आप सभी को नमस्कार। जय श्री राम। भाइयों, भारतीय राजनीति में गत 4-5 दिनों में जो कुछ भी घटा है वो पूरे देश के समक्ष है और मैं यह समझता हूं कि यह एक अभूतपूर्व कृत्य हुआ है संसद के अंदर। पहले दिन से ही जब से लोकसभा के सदस्यता की शपथ लेना जब से शुरुआत की, तब से लेकर श्री राहुल गांधी जी के नेता प्रतिपक्ष के रूप में धन्यवाद प्रस्ताव, राष्ट्रपति महामहिम जी के धन्यवाद प्रस्ताव के रूप में दिए हुए भाषण और उसके बाद पूरी संसद के संबोधन को करते हुए संसद को के संबोधन में उन्होंने जिस प्रकार से एक असंवैधानिक रवैया इख्तियार किया है, मैं समझता हूं यह घटना एक साधारण एक घटना नहीं है। चूंकि नेता प्रतिपक्ष का कार्य है देश को संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से सहयोग करते हुए आगे बढ़ाना, देश के हित में विषयों को रखना। यदि पक्ष से सरकार की तरफ से कोई गलती है तो उस गलती को उजागर करते हुए आगे बढ़ना जनता की सेवा के लिए यही होता है। परंतु देखने को एक अलग ही अजीब दृश्य मिला। तो मैं ये जितना भी घटनाक्रम रहा है 5-7 दिन में, उसके विषय में मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। मैं नहीं बोल पाया इस विषय में, मैंने कहा ये पहले होने दो पूरा का पूरा, उसके बाद ही इसमें बोलूंगा। बंगाल के विषय में मैंने आपको कल बता ही दिया था। एक वीडियो और आई है, 2 वीडियो और आई है, कहने का मतलब कल 2 थी, इसी प्रकार की एक और आई है, तीसरी वीडियो, यानी अब 3 वीडियो बंगाल की। मैं वही कह रहा था आपसे कि कोई दिन ऐसा जाता होगा जिस दिन बंगाल में इस प्रकार का दुष्कृत्य ना होता हो। खैर छोड़िए, बंगाल का विषय मैंने कर लिया था, उसको बाद में लूंगा। लेकिन अब मैं आपको क्रमवार तरीके से पूरे घटनाक्रम को समझाता हूं, बताता हूं कि मेरे अनुसार ये क्या था और क्या ये भारतीय राजनीति में ऐसा करना उचित है, क्या यह संवैधानिक है, क्या भारत का लोकतंत्र इसकी इजाजत देता है। तो सभी ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। देखिए भाइयों, जीवन में पावर एंजॉय करना लेकिन अपनी जिम्मेवारी नहीं रखना, या यूं कहें कि पहली बार किसी को यदि जिम्मेदारी संभालने के बावजूद उन्होंने अति गैर जिम्मेवाराना स्टेटमेंट दिए हैं श्रीमान राहुल गांधी जी ने, मैं उन सभी को आपके समक्ष स्पष्ट तथ्यों के साथ रखना चाहता हूं। राहुल जी ने कहा, सर्वप्रथम उन्होंने जो सवाल उठाया वह अग्निवीर जो योजना है उस पर उठाया कि अग्निवीर में शहीदों को कोई भी कंपनसेशन नहीं दिया गया। इससे बड़ा झूठ ऐसा मैं समझता हूं कोई हो ही नहीं सकता। उस दिन माननीय रक्षा मंत्री जी ने सदन में ही, जब उनका राहुल जी का भाषण चल रहा था, उसी बीच में खड़े होकर स्पष्ट कर दिया कि अग्निवीर में शहीदों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए का जो कंपनसेशन है वो मिलता है और मिला भी है। तो राहुल गांधी जी से ये विनम्र निवेदन है, अगर तथ्य पता ना हो तो उनको गलत बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है
कि कांग्रेस ने सेना पर पहली बार सवाल उठाए हैं। यह कांग्रेस के चरित्र में है। कांग्रेस ने सेना पर हमेशा इसी प्रकार से अलग अलग विषय पर सवाल उठाती रही है और इन सभी बातों से देश को भ्रमित करने का प्रयास करती रही है। भाइयों, एयर स्ट्राइक हुई, उसके सबूत मांगे गए। इसका सीधा का सीधा अभिप्राय यह है कि सेना के जितनी भी स्ट्राइक्स हुई उन सभी के सबूत मांगे गए। तो इसका अभिप्राय सीधा सीधा अर्थ यही है कि सेना के साहस और पराक्रम पर उंगली उठाई जाना उनके यह हमेशा चरित्र में रहा है। भाइयों, राहुल गांधी जी ने एक संवैधानिक पद पर मान्यवर सभापति महोदय जी के पद को जिस गैर जिम्मेवाराना तरीके से उन पर कमेंट किया वह अति विचारणीय, अति दुखद है। और यह भी पहली बार नहीं है। याद कीजिए, जब प्रेस क्लब में अपनी खुद की सरकार का ऑर्डिनेंस राहुल गांधी जी ने फाड़ा था। याद कीजिए, यूपीए सरकार का समय, जब जो संवैधानिक व्यवस्था है प्रधानमंत्री जी की, उसको एक गैर संवैधानिक व्यवस्था नेशनल एडवाइजरी काउंसिल NAC के नाम से श्रीमती सोनिया गांधी जी ने उसको चलाया। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस का सदैव से चरित्र इसी प्रकार का रहा है। संवैधानिक व्यवस्थाओं को कमजोर करने का उन्होंने कोई मौका अपने हाथ से नहीं जाने दिया। यदि कुछ पीछे जाएं, कांग्रेस के इतिहास पर प्रकाश डालें, तो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में संवैधानिक व्यवस्थाओं को उन्होंने हमेशा कमजोर करने का कार्य किया। कमिटेड जुडिशरी की बात की। एक तरह से जितनी भी संवैधानिक व्यवस्थाएं थी, चाहे वो पार्लियामेंट हो, जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, सबको उन्होंने कमजोर करने का काम किया। अब उन्होंने कहा, राहुल जी ने, कि जब मैं आपसे हाथ मिलाने आया अध्यक्ष जी से, जब प्रधानमंत्री जी हाथ मिलाने उनसे आए तो उन्होंने हाथ को इस तरीके से करके किया, लेकिन जब मैं आया तो उन्होंने वो झुके नहीं, यानी कि मैं उनसे नीचा हूं। अब भारतीय संस्कृति के अनुसार जो व्यवहार होता है उसको राहुल गांधी जी अब कहां से समझेंगे इन सब बातों को? उनकी संस्कृति के बारे में उन्हें जानकारी ही क्या है कि, और सभापति जी ने स्पष्ट कर दिया कि वो उम्र में मेरे से बड़े हैं और बड़ों का सम्मान इसी प्रकार किया जाता है। आज उन्होंने, राहुल जी ने एक संवैधानिक पद का बहुत बड़ा अपमान किया है। और तीसरा, जो बहुत भ्रामक बात उन्होंने कहने की कोशिश की, अयोध्या में कंपनसेशन की बात उन्होंने कही। अयोध्या में कंपनसेशन के लिए के बारे में ऑलरेडी प्रदेश सरकार ने, प्रशासन ने क्लियर आंकड़े दिए।
जो सभी के सामने हैं, लगभग जो पैसा दिया गया है 1253 करोड़ रुपए का कंपनसेशन, जहां करीब 4215 शॉपकीपर अफेक्टेड हुए हैं, उनको दिए जा चुके हैं। इसके अलावा भी रिलोकेशन किया गया है। सभी शॉप्स को वापस किस तरह से ठीक किया जाए, उसमें भी प्रशासन ने जन भागीदारी के साथ काम किया है। अब मैं जो सबसे चिंताजनक विषय है, गंभीर विषय है, उस ओर आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहा हूं और उसमें कुछ बातें बताना चाहता हूं। राहुल गांधी जी ने संपूर्ण हिंदू समाज को हिंसक बताया है और असत्यवादी बताया है और हिंदू समाज का घोर अपमान किया है। हिंदुओं को हिंसक बताना, हिंदुओं को असत्यवादी बताना, और वो भी पार्लियामेंट की डिबेट के दौरान ईश्वर के चित्रों को सामने रखना और राजनीति को उससे जोड़ना, एक ऐसा लोएस्ट लेवल डिबेट का ये एक प्रदर्शित करता है कि डिबेट का जो स्तर है, लेवल है, कितना नीचे जा चुका है। इस तरीके का कृत्य एलओबी को शोभा नहीं देता और हिंदुओं के विषय में कांग्रेस पार्टी ने अति निंदनीय वक्तव्य पहली बार नहीं दिया है। इससे पूर्व में भी बहुत कुछ कह चुकी है कांग्रेस। 20 जनवरी 2013 को कांग्रेस के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जी ने, जो तत्कालीन सरकार में लोकसभा में नेता सदन भी थे और गृह मंत्री भी थे, जयपुर में उन्होंने कहा था कि हिंसक गतिविधियों और ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे हैं बीजेपी और आरएसएस की तरफ से। और जब फ्लोर ऑफ द हाउस ये उनसे सवाल पूछा गया तो 20 फरवरी 2013 को सुशील कुमार शिंदे जी ने, गृह मंत्री जी ने, लीडर ऑफ द हाउस रिग्रेट व्यक्त किया, यानी क्षमा मांगी। क्या राहुल गांधी जी को क्षमा नहीं मांगनी चाहिए? राहुल गांधी जी जब आप सत्ता में थे तब आपके गृह मंत्री सही थे, या आज आप विपक्ष में हैं तो आप सही हैं? मुझे लगता है सुशील कुमार शिंदे जी से सीखते हुए राहुल गांधी जी को, क्योंकि वो वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के रहे हैं, उनको रिग्रेट करना चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए समस्त हिंदू, जो भी पूरे विश्व में हिंदू रहते हैं उनसे। क्योंकि जब आप गवर्नमेंट में थे, होम मिनिस्ट्री आपके पास थी, आपके पास वो सारी चीजें थी, जब आप गलत हुए तब आज आप सिर्फ हिंदू समाज का ही अपमान नहीं कर रहे हैं, अपनी उस सरकार को
भी झूठा साबित कर रहे हैं। तत्कालीन सरकार को। और दूसरा, राहुल जी ने बोला था, देखिए ये कांग्रेस की फितरत बन चुकी है। उन्होंने संपूर्ण हिंदू समाज को हिंसक कहा। कांग्रेस के कर्नाटक के कार्यकारिणी अध्यक्ष, जो इस समय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी हैं, उनका नाम सतीश, याद नहीं है, सतीश कुछ है, सारोवली शायद इस तरह का है, सतीश। तो वो ये कहते, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं कांग्रेस के, तो वो कहते हैं कि हिंदू शब्द को वो गंदा बोलते हैं, कि हिंदू जो शब्द है वह गंदा है। और इनकी जो भारत जोड़ो यात्रा में एक ऐसे सज्जन इनके साथ आए थे, जॉर्ज पुनिया। ये स्टेटमेंट आप सभी को मैं इसलिए सारी चीजें बता रहा हूं क्योंकि आपको पता होना चाहिए, जिन भी हिंदुओं ने कांग्रेस को वोट किया है, पहले कांग्रेस के चरित्र को बताना बहुत आवश्यक है। कि ऐसा नहीं है कि आज ये प्रथम बार ही इस तरह का कृत्य लोकसभा में हुआ है, ये इनकी फितरत है। लेकिन फिर भी अब क्या बोलूं इस विषय में। तो जॉर्ज पुनिया जो इनकी भारत जोड़ो यात्रा में थे, उन्होंने कहा था, भारत की धरती को मैं इतना अपवित्र मानता हूं कि मैं जूते इसलिए पहनता हूं कि यदि उसमें टच हो जाए मेरे पैर, तो मेरे पैर अशुद्ध हो जाएंगे। हमारे भारत की धरती को जॉर्ज पुनिया जी इतनी अशुद्ध मानते हैं, अपवित्र मानते हैं, और जूते इसलिए पहनते हैं कि कहीं उनका पैर हमारे जो क्रांतिकारियों की माटी है, जिसमें से एक क्रांतिकारी मिलकर, एक से एक विद्वान, एक से एक बलिदानी, जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दे दिया, उस मिट्टी को उन्होंने गाली देने का कार्य किया है। ये वो पार्टी है जिनके गठबंधन सरकार जितने भी इनके गठबंधन हैं, सहयोगियों ने इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म कॉन्फ्रेंस की, यानी हिंदू धर्म का समूल नाश और हिंदू धर्म को कोरोना वायरस, हिंदू धर्म को डेंगू मलेरिया, तो निसंदेह जो राहुल गांधी ने बोला वो सोची समझी जहनियत के चलते बोला। ऐसा नहीं है कि उनके मुंह से निकल गया, वो एक्चुअल में उनके रूटीन में शामिल हो चुका है कि हिंदू धर्म इस तरह का है। अब मैं दूसरे पॉइंट पर आता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से वो भगवानों के फोटो दिखा रहे थे, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने अभय मुद्रा बताते बताते इस्लाम में भी अभय मुद्रा बता दी। इस्लाम में कोई चित्र नहीं होता है, तो उन्हें अभय मुद्रा कहां से दिखाई दे गई? ये राहुल गांधी जी को क्या कोई दिव्य दृष्टि प्राप्त है, या उनको किसी उलेमा और इकराम से पूछना चाहता हूं इस विषय पर कि राहुल गांधी जी ने इस्लाम में अभय मुद्रा का जिक्र किया है कि क्या उन्हें कोई इल्म हुआ है या फजल हुआ है ऊपर से कि उन्हें अभय मुद्रा दिखाई दे गई?
और दूसरा वो भगवान शंकर के चित्र को दिखा रहे थे, जो हमारे हिसाब से बहुत अधिक आपत्तिजनक तरीका था। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ने भी कहा था कि जिनको हम पूजते हैं, गुरु नानक देव जी, भगवान शंकर, उनकी आप ऐसे फोटो करके ऐसे नहीं रख सकते। और ये शिव जी की फोटो दिखा रहे थे और कहते हैं कि हम हिंदू धर्म की शक्ति से लड़ रहे हैं, हमको हिंदू धर्म की शक्ति से लड़ना है। जबकि शिव और शक्ति असंपट्य है। रामचरितमानस में लिखा है, अजय अनादि शक्ति अविनाशी सदा शंभु अर्धांग निवासी। अनादि रूप से शिव और शक्ति साथ हैं। और मैं एक टेक्निकल पॉइंट और कहता हूं आप सभी के सामने। राहुल गांधी जी ने बहुत धर्मों का उल्लेख किया, पर राहुल गांधी जी ने शपथ तो ईश्वर के नाम की नहीं ली। एसोलंबी पीएम, यह उनका अधिकार है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। परंतु यदि आप ईश्वर के नाम की शपथ नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको ईश्वर में कोई आस्था नहीं है, कोई निष्ठा नहीं है। और फिर ईश्वर के चित्र आप दिखा रहे हैं। और मैं ये भी आप सभी लोगों के सुलभ संज्ञान के लिए बता रहा हूं कि 2014 में राहुल गांधी ने ईश्वर की शपथ ही ली थी और शपथ हिंदी में शपथ ली थी। 2014 से 2024 तक आखिर ऐसा क्या परिवर्तित हो गया, क्या परिवर्तन आ गया कि ईश्वर के नाम की शपथ से वो कोलंबी एथोम पे आ गए और फिर सदन के पटल पर ईश्वर के चित्र दिखा रहे हैं। इसलिए पूरा देश चाहता है कि गंभीरता के साथ, परिपक्वता के साथ आचरण करें। अभी नए नए एलओपी बने हैं तो उत्साह ज्यादा है, उछल्ला कुछ ज्यादा है। तो मेरा मानना है गंभीरता और परिपक्वता से विचार करें तो ज्यादा बेहतर होगा। और सदन भी ये अपेक्षा करता है, यदि उनकी संख्या बढ़कर आई है तो उनके उत्तरदायित्व भी बढ़कर के आए हैं और उनके अनुरूप उन्हें आचरण भी करना चाहिए। और ये उनको भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सीखना चाहिए। कौन नहीं रहा, हमारी पार्टी तो बहुत लंबे समय तक अपोजिशन में रही है, लेकिन कभी हमने संसद की गरिमा को तार तार नहीं किया। अटल जी, आडवाणी जी, सुषमा जी, राज्यसभा में जसवंत सिंह जी, अरुण जेटली जी ने ये सारी चीजें प्रमाण सहित प्रस्तुत की हैं कि एक सुंदर, एक संवैधानिक तरीके से विपक्ष को की भूमिका कैसे निभाई जाती है। उसके अनुसार आप भी सीखिए। हम सभी ने, सब जानते हैं, 2004 से राहुल गांधी जी को देखा है। वो किसी पद पर नहीं थे, उनका व्यवहार भी बहुत हल्कापन रहा और नाटकीय प्रकार का रहा, मजाक प्रकार का रहा। कभी कभी स्पीकर अचानक से 3 बजे राहुल का भाषण होना है, ना वो मंत्री हैं,
ना पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो कुछ भी नहीं हैं। ऐसे ही उनको क्यों मौका देते थे? आज वो लीडर ऑफ अपोजिशन हो गए हैं और एक संवैधानिक पद पर हैं, तो सभी यह उम्मीद कर रहे थे कि शायद परिपक्व व्यवहार के साथ उनका आचरण होगा, कुछ सकारात्मक बदलाव की अपेक्षा थी। सभी लोग यह उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन के प्रारूप में आकर जब अपनी बात रखनी शुरू की तो प्रधानमंत्री जी वहीं उपस्थित थे, क्योंकि एलओपी के भाषण में प्रधानमंत्री जी हमेशा मौजूद रहते हैं। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है, उसमें एक लेवल ऑफ डिबेट, लेवल ऑफ डिस्कशन होता है, एक संसद की गरिमा होती है। उनके भाषण में जो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया। ये सब देखकर मन में इतनी पीड़ा है। बार बार सभापति महोदय ने उनसे बोला कि आप बात करते समय, तर्क करते समय आपकी पीठ स्पीकर की ओर न दिखाएं, एड्रेस स्पीकर की तरफ करें। रूल को भी उन्होंने पढ़कर सुनाया था कि कोई भी सदस्य जब सदन में बोलता है तो अपना पीठ चेयरमैन या स्पीकर की ओर नहीं कर सकता। वो मुड़ मुड़कर बार बार अपने एमपीज को एड्रेस कर रहे थे, पीछे मुड़कर, और पीठ बार बार स्पीकर को दिखा रहे थे, और उनको जो भी बोला जाता है, स्पीकर के द्वारा जो बोला गया, वो उसको बिल्कुल भी नहीं उन्होंने सुना। उनको सुनने की क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। जो भी टेबल से स्पीकर बोलेंगे वो सुनना पड़ेगा। डिबेट का स्तर इतना गिर गया है, उन्होंने इतना गिरा दिया है कि मैं समझता हूं कि मुझे तो याद नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने अटल जी, अडवाणी जी, जॉर्ज फर्नांडिस, प्रणब मुखर्जी, ऐसे कई नेताओं को मैंने देखा है। उनसे जो नए एमपी थे, नए एमपी नहीं, पूरे देश के जो नेता थे, जो राजनीति छोटे स्तर पर करते हैं, जिले स्तर की राजनीति है, चाहे कहीं भी है, वो लोग सीखते थे। परंतु उन्होंने जब अपना राष्ट्रपति को धन्यवाद के लिए भाषण देना प्रारंभ किया तो उन्होंने एक भी शब्द धन्यवाद का नहीं बोला। जबकि हमारा पीछे का पूरा आप ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, हम विपक्ष में भी रहे, चाहे हम पक्ष रहे, विपक्ष रहे, कैसे भी रहे, धन्यवाद ही धन्यवाद हमने बोला। तो मैं इनके जितने भी सीनियर लीडर हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इनका ज्ञानवर्धन कीजिए, इनको परिपक्व बनाइए कि ये अपनी बचकाना हरकत संसद भवन में ना करें, राजनीतिक स्तर को इतना नीचे ना गिराएं। 280 या 282 के आसपास नए सांसद हैं, तो मैं उनसे स्पष्ट रूप से कहता हूं, भाई इस व्यक्ति से कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है, इसे खुद ही नहीं पता कुछ।
जो नए नए एमपीज जाते हैं उनके अंदर एक जिज्ञासा होती है। हम तो एमपी पेमपी कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें सुनने का फिर भी मन होता है, होता था पहले भी। अटल जी को, आडवाणी जी को, सुषमा जी को हमने देखा है, अरुण जेटली जी को। अरुण जेटली जी राज्यसभा में थे और सुषमा स्वराज जी लोकसभा में थी, नेता विपक्ष। कभी हमने उनके द्वारा कोई भी एक शब्द गलत नहीं सुना। बल्कि आप 2014 में जब चुनाव हुए उससे लास्ट दिन जो था, उसमें आप सुषमा जी का भाषण सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि कितना जबरदस्त और कितना शालीनता के साथ में भाषण उन्होंने दिया। राष्ट्र महिम, राष्ट्रपति महामहिम, जो कि सबसे उच्च पद है भारत का, जिसको उसका भी उन्होंने मान नहीं रखा। तो इस बात को कहने में किंचित मात्र भी मैं शर्म नहीं करता कि उन्होंने बेशर्मी की सारी हदों को पार कर दिया। और उन्होंने जांच एजेंसियों पर कटाक्ष किए। ये पहला दिन था, ठीक है, उन्होंने डिबेट करनी थी तो सुना कहां? मणिपुर पर हंगामा कर रहे हैं, लेकिन सुनते नहीं हैं जब कोई मणिपुर पर बोलता है। ये क्या तरीका है? बस हंगामा करना है। आपने देखा होगा वीडियो, वो मना कर रहे हैं स्पीकर और वो इशारा कर रहे हैं कि जाइए आगे, जाइए आगे, जाइए, हंगामा करिए, शोर मचाइए। ये नेता विपक्ष का कार्य है क्या? इतना स्तर गिर गया। अग्निवीर पर सवाल उठाए उसी रात, जिस दिन अग्निवीर पर सवाल उठाए, कई न्यूज चैनलों ने बाकायदा जाके जो भी शहीद उसके बाद हुए हैं वो गए और उनको मिला है पैसा, उन्होंने दिखाया बाकायदा। देख, चिल्लाने से, चीखने से सच्चाई दब नहीं सकती। जिस संविधान के तरीके से, संविधान से ही देश चलेगा, ये मनमानी से नहीं चलेगा। फर्स्ट डे था आपका, लोकसभा स्पीकर को बर्खास्त करने का भी अधिकार है। कितने दिन के लिए बर्खास्त करना वो कर सकता है। और एनडीए के हमारी गवर्नमेंट ने कहा है स्पीकर से इस पर कार्रवाई कीजिए, बहुत गलत कृत्य हुआ है। यदि इसके खिलाफ यदि कार्रवाई नहीं की गई तो एक गलत संदेश जाएगा भविष्य के लिए। अगर कार्रवाई नहीं भी करते हैं तो उनको कम से कम रिग्रेट अवश्य फील करना चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए पूरी सदन से और पूरे देश से। उन्होंने आश्वस्त किया है क्योंकि भविष्य भी देखना है। इस प्रकार से व्यवहार होगा तो भविष्य में तो कोई भी आकर हंगामा खड़ा करके, चीख कर, चिल्लाकर, पागलपन कर कर ऐसे ही चला जाएगा, किसी को कुछ भी बोल देगा। हिंदुओं को किस प्रकार से उन्होंने, मतलब मैं खुद इस बात में हैरत में हूं, भगवा आतंकवादी उन्होंने कह लिया। साध्वी प्रज्ञा सब जानते हैं, जब उन्होंने किसको हराया था, वो कांग्रेस के जो दिग्विजय सिंह को हराया था, क्या हालत थी उनकी जब उन्होंने अपनी जीवनी बताई, मतलब उनके अंदर क्या क्या उनके साथ हुआ जब उन्होंने बताया, रोंगटे खड़े कर देने वाली स्थिति थी। तो कहने का मतलब मेरा सिर्फ यही है। और देखिए उसके बाद भी अभी अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं।
अफजल कौन? अफजल गुरु, जिसने मंदिर पर, लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन पर हमला किया। उनके लिए क्या कहते हैं? अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। कातिल कौन? किसने ऑर्डर किया फांसी का? सुप्रीम कोर्ट के जज। सुप्रीम कोर्ट के जज को वो कह रहे हैं वो तेरे कातिल नहीं, उनको मारना चाहते हैं, इसलिए शर्मिंदा हैं वो। और दूसरा कौन हुआ कातिल? राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, जो उन्हीं की पार्टी के हैं उस समय के। तो कहने का सीधा अर्थ है वो क्या बोलते, और ये ऐसा नहीं ऑन रिकॉर्ड, सबने देखी है वीडियो, और बाकायदा उस व्यक्ति को जिसके पीछे ये सारा कार्य हुआ उसको कई बार चुनाव भी लड़वा चुके हैं। देखिए, इसको बोलते हैं एक तुच्छ मानसिकता की राजनीति, जिसमें केवल स्वार्थ ही स्वार्थ निहित है। ठीक है, स्वार्थ सभी का होता है, परंतु जिस लिए आपको बैठाया गया है वो कार्य भी तो करना आपकी जिम्मेवारी है या नहीं है? जिन लोगों ने आप पर भरोसा किया है, जिन्होंने आपको वोट किया है, कम से कम उनके प्रति तो थोड़े से गंभीर हो जाइए। दो 2013 में मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि मुझे खतरा है कांग्रेस से। वो अपनी जितनी एजेंसियां हैं उनको गलत तरीके से इस्तेमाल कर मेरे साथ कुछ भी करा सकती है। उनका है मेरे पास, भाषण है मेरे पास। तो राम गोपाल जी, अखिलेश यादव जी, क्या नेताजी झूठ बोलते थे? वो सीनियर लीडर थे, राजनीति जानते थे, और राजनीति होती क्या चीज है। उनको धरती पुत्र इसलिए ही बोला जाता है कि जमीन से खड़े होकर उन्होंने वो मुकाम हासिल किया था। लेकिन उनका समर्थन कर रहे हैं आज। चलिए ठीक है, समर्थन तक तो ठीक है, परंतु किसी विषय पर तो रोकें। बंगाल वाले मामले पर भी चुप्पी नहीं तोड़ते। कैसी राजनीति है भाई? यानी कुछ भी होता रहो, देश में सब एक हो गए, कोई बोलेगा ही नहीं कुछ। रोज घटनाएं हो रही हैं, रोज घटनाएं, एक ना एक घटना वहां से रोज, प्रत्येक दिन कोई ना कोई वीडियो आ रहा है, परंतु कोई बोलने तक के लिए तैयार नहीं है। और तो आगे की बात छोड़िए। तो भाई, आप सबने मुझे सुना, बहुत बहुत आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार मैं व्यक्त करता हूं। और थोड़ा सा प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए, और जागरूक होने के बहुत माध्यम हैं। सोशल मीडिया पूरा भरा पड़ा है, जितना ज्ञान आपको लेना है ले लो, जितनी जानकारी प्राप्त करनी है प्राप्त कर लो, लेकिन देश को डूबने से बचाइए। भारत ही केवल एक ऐसा देश बचा है जो बहुसंख्यक, जिसमें हिंदू हैं। अदरवाइज ईरान से शुरुआत करते हुए, अफगानिस्तान, ईरान, यहां से शुरुआत करते हुए ये बांग्लादेश तक आ गए। कश्मीर में हिंदुओं के साथ क्या हुआ आप सभी जानते हैं। जब ये 370 हटाने की मांग श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। तो मैं यही कहूंगा कि हम हिंदुओं की हालत ये ना हो जाए कल को कि फिर और यहां से भी हमारा और डिमोशन हो जाए। एक व्यक्ति हमारे लिए खड़ा है तो उसको मजबूती प्रदान कीजिए भाई। हम नहीं लड़ सकते, पर जो लड़ने के लिए तैयार है उसको ताकत तो दो।
अभी इतना कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी तो राज्यों में चुनाव होने हैं लगातार। तो मेरा सबसे विनम्र यही निवेदन है कि अपने लिए तो सब सोचते हैं, देश के लिए भी सोचना चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि देश है तो हम हैं, हम कहाँ हैं। जंगल राज जैसा बंगाल में चल रहा है, ऐसे हो जाएगा जंगल राज। शरिया कानून की तरह वहां पे दंड विधान हो चुका है। आप सबने मुझे सुना, बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद। जय जय श्री राम।